27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो इस तहरीक में उनको कोई कामयाबी नहीं हुई, ना अवामी पज़ीराई मिली है। अभी अवाम की कोई शमूलियत इस तहरीक में नज़र नहीं आ रही, बल्कि अवाम में तो 27वीं तरमीम की काफ़ी हद तक कबूलियत नज़र आ रही है, क्योंकि लोग अदलिया में साल हर साल से मुकदमात के ज़ेर इल्तवा पर नाराज़ थे। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए कि उनके मुकदमात जल्द अज जल्द सुने जाएँ। लोगों का ख़्याल है कि शायद सुप्रीम कोर्ट और आईनी क अदालत अलग-अलग होने से आम आदमी को जल्द इंसाफ मिल सकेगा। बहरहाल जहाँ तक तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक-ए-इंसाफ की अवामी तहरीक का ताल्लुक है, उसका पहला शो बुरी तरह नाकाम हुआ। सिर्फ़ 27 वुकला थे, उसे वुकला में भी कोई बड़ी तादाद उनके साथ नज़र नहीं आई। जिन जजेस के इस्तीफ़ों पर ये तहरीक चलाई जानी चाह रही थी, वो जजेस भी इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि वुकला भी इसके साथ नहीं है और अवाम भी इसके साथ नहीं है। इसीलिए हमने देखा है कि मुस्ताफ़े जजेस भी इस तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज़ कर रहे हैं और वो इस खुद को इससे अलग कर रहे हैं। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस तहरीक का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है, क्योंकि जिस किस्म के मोमेंटम की बात की जा रही थी, वो मोमेंटम नहीं हो रहा, बन रहा। इसीलिए जो मार्च उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, उसमें भी वुकला की तादाद नहीं थी। जो लाहौर हाई कोर्ट में मार्च होना था, उसमें भी वुकला की वो तादाद मौजूद नहीं थी। तो मेरे ख्याल में जो एहतजाजी तहरीक की बात की जा रही थी, उस गुब्बारे में से हवा निकल आई है और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई एहतजाजी तहरीक अवाम में बनती नजर नहीं आ रही। अब जहाँ तक पीटीआई के सहाफ़ियों पर क्यों हमलावर हो रहे हैं और शाहजेब खानज़ादा वाला वाक़या है और इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले आर्टिकल की बात है। शाहजेब वाला जो वाक़या है, ये पहला वाक़या तो नहीं है। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़, हिना परवेज़ भट्ट समेत मुतअद्दिद लोगों के साथ बैरून मुल्क जो हैं, हत्ता कि मदीना मुनव्वरा में भी ये ओवरसीज़ पे जो यूथी हैं, ओवरसीज़ यूथी है, ये इस तरह के हैरेसमेंट के और बदतमीज़ी के वाक़यात कर चुके हैं। ये बदतमीज़ यूथिए जो हैं, ये खुद को कानून से मुबर्रा समझते हैं और उनका ख़्याल है कि इनके ऊपर कानून लागू नहीं होता और ये किसी की बेइज़्ज़ती कर सकते। पर इनको ये समझ आनी चाहिए कि अगर ब ब बैरून मुल्क यूथिए वहाँ पर लोगों के साथ बदतमीज़ी करेंगे, तो पाकिस्तान की सड़कों पर भी तो यूथियों के साथ बदतमीज़ी हो सकती है। उस जो बदतमीज़ी टोरंटो में की जाएगी, उसका जवाब पाकिस्तान की सड़कों पर भी तो दिया जा सकता है, क्योंकि अब तहरीक-ए-इंसाफ इस बदतमीज़ी को ओन कर रही है। हमने देखा है तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया इस बदतमीज़ी पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है और कह रहा है कि जी हमने बहुत ठीक किया है। अगर उन्होंने ठीक किया है और उनके ख़्याल में कि कोई ऐसी बदतमीज़ी वाली बात नहीं हुई है, तो फिर लाहौर, पंजाब की सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर अगर यूथियों के साथ, फैमिली के साथ इसी किस्म की बदतमीज़ी होगी, तो फिर उसको भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में किसी जगह कोई यूथिया अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो और उसके साथ इसी किस्म की बदतमीज़ी की जाए, तो फिर महसूस तो नहीं करना चाहिए कि जी ये कोई बुरा काम हो गया, क्योंकि आपके नज़दीक तो ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर पाकिस्तान की सड़कों पर भी, पाकिस्तान के शॉपिंग मॉल्स में भी यूथियों को उनकी फैमिलियों के साथ इसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना करना करना पड़ सकता है। अगर आप वहाँ शेर हैं, तो यहाँ भी तो यूथिया मौजूद हैं, यहाँ तो यहाँ के सारे यूथियों को भी बाहर ही ले जाएँ, क्योंकि फिर यहाँ उसका जवाब तो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी सूरत-ए-हाल इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की है। इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पे बड़ा सिंपल है। अगर तो ये समझते हैं कि आर्टिकल झूठा है, तो इन्हें जाके लंदन की अदालत में मुकदमा करना चाहिए। अगर ये लंदन की अदालत में मुकदमा नहीं करते, तो ये आर्टिकल के सच्चा होने की सबसे बड़ी निशानी है। वैसे तो इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं है, जो पाकिस्तान के आम आदमी को ना पता हो। पाकिस्तान का आम आदमी ये तमाम हक़ाइक़ पहले जानता है। मैं समझता हूँ इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो बैनुल-मुल्क पीटीआई लॉबिंग करती है इमरान खान की, उसको ज़रूर नुकसान पहुँचा है और वहाँ बैरून-मुल्क इंटरनेशनल ऑडियंस को पता लगा है कि इमरान खान किस किस्म के आदमी थे और उनके क्या अकायद हैं और उनकी बीवी किस किस्म के जादू टोने या काला जादू करती थीं।
پاکستان کے عام آدمی کے لیے تو یہ کوئی خبر نہیں تھی جس پر ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کا. میں نے اکانومسٹ کے آرٹیکل پہ بہت سے عام لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ گلاں تے سن پہلے ہی پتہ سی، اس میں نئی بات کون سی ہے، اکانومسٹ نے کون سی نئی خبر دے دی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے عام لوگوں کے لیے تو یہ کوئی خبر نہیں تھی. خبر انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ضرور تھی، جنہیں ایک لابنگ کے ذریعے کوئی عمران خان کے لیے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. انٹرنیشنل آڈینس نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے، اور میرے خیال میں بیرون ملک جو پی ٹی آئی کی لابنگ ہے اس کو اس سے بہت نقصان پہنچا.